हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं दो विषयों पर बात करना चाहूँगा। एक तो कल जो प्रदर्शन हुआ था 20 तारीख को एक्स सर्विसमैन का, उसके बारे में, और दूसरा हम ये देखेंगे कि जो हमारा नोटिफिकेशन है 7/11/2015 का, जिसमें इन्होंने ये वायदा किया था कि जो पेंशन है वो रैंक वाइज वर्तमान पेंशन पीछे वालों को जाएगी, वो किस प्रकार इन्होंने दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैंने कल हिंट दे दिया था आपको कि ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता था मैं। हमारी यही नज़र बनी रही कि 20 तारीख को जो ये जंतर मंतर हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इनके क्या क्या मुद्दे हैं और कौन इसको एजिटेशन को लीड कर रहा है। काफ़ी बातें, काफ़ी वीडियो हमने देखे वहाँ पे, लेकिन यहाँ एक ये डाला है CH, ये कोई चैनल होंगे कोई, तो ये काफ़ी अच्छा कमेंट करते भी रहते हैं, हमारे वीडियोज़ को पढ़ते भी रहते हैं। कहते हैं कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल सही बात कही, काफ़ी लोग आए थे, इकट्ठे हुए थे, लेकिन मीडिया में ऐसा इंप्रेशन रहा कि अरे फौजी भाइयों, आखिर कहना क्या चाहते हो। मीडिया के सामने कोई भी नेता अपनी स्पेसिफिक आरोपी की विसंगतियों को सही तरीके से नहीं रख पाया। इसमें सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग काफ़ी थे, काफ़ी क्राउड था, लेकिन टोटल लीडरलेस और इश्यूलेस। हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपना लीडर चुने और अपने जो इश्यूज हैं उनको एक डॉक्यूमेंट के रूप में रखें, भारत सरकार के पास डिमांड रखें, और इसमें बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। और देखा मैंने एक व्यक्ति को जो ये बता रहा था कि काफ़ी लोग हैं और जितने भी संगठन अपने अपने बैनर तले आए उनमें होड़ लगी हुई है, ये बताने के लिए कि हम यहाँ प्रमुख हैं। अब इस प्रकार का लीडरलेस एजिटेशन यदि होगा तो इसको संभालेंगे कैसे, देखने से यही पता चल रहा है। तो इनकी जो बात है मैं आप तक पहुंचा दूं और शायद वहां तक पहुंच भी जाएं, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कई लोग हैं जो बुरा मानते हैं, मेरी बात को बुरा मान भी सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बिना लीडर के ये एजिटेशन नहीं हुआ करते और बिना इश्यूज के ये नहीं हुआ करते। कुछ लोग थे वहाँ, कुछ मोदी हाय हाय कर रहे थे और कुछ लोग थे वहाँ केंद्र सरकार को मुर्दाबाद भी कह रहे थे, कुछ लोग वहाँ उसकी बड़ाई भी कर रहे थे। मतलब अपनी अपनी वो थी। हमें क्या लेना देना है, हमें अपने केवल और केवल अपने OROP की विसंगतियों से या हमारे जो JCOR के मुद्दे उनसे लेना देना है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ सरकार विरोधी मीडिया घुस चुका था। जब वो मोबाइल को लेकर के जब बात कर रहे थे तो उनको उकसा रहे थे कि ये सरकार के विरुद्ध कुछ कहें, कि एजिटेशनों में जो विपक्षी पार्टियों के लोग होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, उनको खराब करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए घुस जाते हैं, तो उससे भी वहां सावधान रहना है। खैर आगे चलेंगे। 12 तारीख को और एक एजिटेशन है वीर बहादुर सिंह जी का, 12 मार्च को, और यदि वो भी लीडरलेस रहता है तो प्रॉब्लम तो यही होगी कि आखिरकार ऐसे इतने बड़े जो एजिटेशन है इनको लीड कौन करेगा। लीडर तो इनको चुनना पड़ेगा। अब यह यूनाइटेड फ्रंट बना करके बनाए या फिर और किसी तरीके से बनाए, इनको लीडर तो चुनने पड़ेंगे और उन्हीं की बात मान करके इनको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने इश्यूज तय करने पड़ेंगे। अब कल मैंने कुछ वीडियो डाले थे। अभी तक हमारा इंप्रेशन यही था कि जो 7/11/2015 का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो OROP है वो दी जाएगी, यानी जो सिपाही है उसको सिपाही की जाएगी, नायक को नायक की जाएगी, चाहे ACP लगा है या नहीं लगा है उनके साथ में। क्योंकि जिस समय ये MACP नहीं था, जो सिपाही 17 साल का विदाउट MACP है, और आज तो 2006 के बाद सभी MACP के साथ ही आ रहे हैं पूरे सिपाही, यानी हवलदार की पेंशन लेकर के ही आ रहे हैं। रैंक हवलदार नहीं होगी लेकिन पेंशन उनके बराबर ही है। तो फिर 2006 से पहले, यानी लगभग 1996 से पहले आए हुए सिपाहियों को आप पेंशन कहां से दोगे।
उनकी पेंशन कहां से निकालोगे? यानी उनकी आप नोशनल निकालोगे और वो आप मर्जी से निकालोगे। यानी आप जो वर्तमान में जो सिपाही एसीपी 2 लेकर के आ रहा है उसकी पेंशन आप पीछे वालों को नहीं दोगे। तो फिर ओआरओपी की नोटिफिकेशन की परपालना कहां से हुई? ऐसा तो उसमें कहीं लिखा हुआ है कि एसीपी 2 यदि कोई होगा, और वो भी 2015 में आया था नोटिफिकेशन, तो उस समय तो सारी चीज क्लियर हो चुकी थी। उसमें लिखना चाहिए था कि एसीपी 1 का एसीपी 1 को जाएगा, एसीपी 2 का एसीपी 2 को जाएगा, लेकिन वहां तो 1 रैंक 1 पेंशन है। रैंक हवलदार, रैंक सिपाही है, तो सिपाही का सिपाही को ही जाना चाहिए। उसके साथ क्या क्या डेकोरेशंस लगे वो एक अलग बात है, ऐसा नहीं लिखा है कहीं, रैंक वाइज लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि ओआरओपी की 1 की और 2 की तुलना करना चाहोगे तो वहां तुलना सिपाही से सिपाही कर सकते हो, लेकिन जो एसीपी 2 और एसीपी 1 जहां भी लगा हुआ है, इनकी पेंशन की तुलना, इनकी पेंशन का फिक्सेशन केवल और केवल इनके पीपीओ करेंगे, वो आप तक पहुंच नहीं है उनकी। अब इनमें कई प्रकार के जो मैंने जब कल डाला कि मुझे इस हवलदार सिपाही एसीपी 2 बताएं कि उनकी पेंशन कैसे फिक्स हुई है, तो कईयों ने मेरे को बताया और मेरे को बताया कि इनको हवलदार की पेंशन मिली हुई है। तो इसका मतलब यह हो गया कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहा था कि एक सिपाही की पेंशन 21,325 है, वो बिल्कुल सही है। वो एसीपी की एमएसीपी की पेंशन थी, और उन्होंने सही पॉइंट लिया था कि एमएसीपी का सिपाही जो है वो सिपाही ही है और उसी की पेंशन पुराने वाले सिपाहियों को जाना चाहिए। इन्होंने नहीं दिया है। अब यहां कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और इन कमेंट्स को देखने के बाद पता चलता है और इनसे यह भी निकलता है कि जो सिपाही एसीपी 2 है वो हवलदार के बराबर है। तो यही कारण है कि जो हवलदार है उसकी पेंशन नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है कि हवलदार की पेंशन को 15, 16, 17 साल तक ये सिपाही एसीपी 2 से टैली करें, और वही टैली इन लोगों ने किया है। अब ये कोई है, ये राम सियक कुशवाहा, ये कहते हैं सर जी ये बिल्कुल सही है, मैं 22 ईयर सर्विस के नायक एसीपी 1 हूं, मेरी बेसिक रुपी 22,144 है मेरे पीपीओ में, यानी 22,144 ये हवलदार की भी है। बिल्कुल ये है आपके एस्टर ब्लॉग, बिल्कुल मैं भी सिपाही एसीपी 2 हूं और मुझे 21,782 मिला है और मैंने अपने पीपीओ भी डाउनलोड कर लिया है। यानी ये पीपीओ जो डाउनलोड किया है इससे स्पष्ट बनता है कि ये भी सिपाही है और इस सिपाही की पेंशन है 21,782, ये हवलदार के बराबर पेंशन है। अब ये देखिए कि जो सिपाही तुम 18,867 दे रहे हो, 19,000 दे रहे हो, एक तो वो भी सिपाही है और ये भी सिपाही है, हालांकि इसकी पेंशन ये हवलदार के ग्रुप में चला गया है। तो उसमें कहना तो यही है कि 2018 की सिपाही की जो फिगर है, चाहे वो एसीपी से है, बिना एसीपी के, बिना एसीपी तो आजकल होगा नहीं, सभी एसीपी से आएंगे, तो इसकी सिपाही की पेंशन सिपाही को कहां गई? वो नहीं गई। और यही कारण है हमारे जो सिपाही हैं उनकी पेंशन कमा रही है और यही आगे हो रही है और इन्हीं को इन्होंने हवलदार से तय किया है। दूसरे हैं सिपाही एसीपी 2 इज इक्वल टू हवलदार, बालमुकुंद जी कहते हैं ही इज एंटाइटल्ड फॉर हवलदार रैंक पेंशन, नो डाउट्स एसीपी मींस पे एंड पेंशन फॉर नेक्स्ट रैंक, इट इज क्लियर, शुड नॉट बी डाउट। बिल्कुल आपने सही कहा है, ये तो हम भी कह रहे हैं कि एसीपी 2 जो सिपाही है वो हवलदार की पेंशन लेने का हकदार है। हाँ, वो अलग बात है कि वो हवलदार नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि सिपाही की पेंशन सिपाही को जाएगी, इन्होंने नहीं दी है। और स्वाभाविक सी बात है कि अब आने वाले दिनों में ये ओआरओपी केवल और केवल 1996 से पहले जो लोग रिटायर हो गए हैं, सिपाही हों या नायक हों या हवलदार कोई हों, उनकी विदाउट एमएसीपी कोई भी रिटायर नहीं होगा, लगभग एमएसीपी के साथ ही रिटायर होंगे। तो उनकी पेंशन ये कहां से सेट करोगे? उनकी नोशनल करेंगे, उनके हाथ में होगा सारा कुछ। उसी प्रकार जैसे आप ऑफिसर्स का देखते हो, उनका टाइम स्केल प्रमोशन है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी पेंशन आराम से जा सकती है। लेकिन जब ये एक मेजर 6 साल में हो जाता है, बन जाता है, और उसके बाद में 13 साल में वो शायद लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, तो फिर मेजर की पेंशन 13 साल के बाद ये कहां से निकालेंगे? मतलब वो भी नोशनल होगी। जब मेजर की पेंशन तुम निकाल रहे हो और है ही नहीं, कोई रिटायर ही नहीं होगा उसके बाद, जब आपने ये नियम लगा दिया
तो पेंशन कहां से निकालोगे मेजरों की? इसका मतलब वो भी आपने नोशनल निकाला हुआ है और 12% का इंक्रीज दिया हुआ है। तो फिर जो मेजरों को 12% इंक्रीज दिए रखा है आपने, जिनकी कोई रिटायरमेंट ही नहीं होगी, तो दूसरों को क्यों नहीं? दूसरों को भी देना चाहिए। यानी ये जो ऑफिसर्स का मैटर है ये सुलटता रहेगा और हमारे जो सिपाहियों के कई वर्ग बन जाएंगे, हवलदारों के कई वर्ग बन जाएंगे। ये 96 से पहले वालों को तो बिल्कुल नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो 2006 से पहले के आए उनका भी इसमें नुकसान होगा ही होगा, और 2006 के बाद में आए हुए उनका भी नुकसान होगा। अब क्योंकि 2006 से लेकर के 2018 13 साल हुए, अभी तक तो पेंशनेबल सर्विस सिपाही की भी नहीं हुई होगी। फिर जो 2006 से पहले सिपाही जो रिटायर हुए उनकी पेंशन ये कहां से लेकर के आए? फिर कहते हैं सिपाही ACP 2 रिटायर 1/10/2018, न्यू पेंशन 22,007 और ओल्ड बेसिक इनकी थी 2008, क्योंकि 2006 में MACP लागू हो गया था, पीछे से लागू हुआ होगा, इनको 2 MACP मिल गए थे। इनकी 22,034 बेसिक पे थी सिपाही में, लेकिन सिपाही में 22,034 जो बेसिक पे थी वो नहीं थी उसमें टेबल में, लेकिन इनको क्योंकि इनके PPO के माध्यम से मिला हुआ है, क्योंकि इनका जो पेंशन सुधार हुआ है वो PPO से हुआ है, उनका OROP की टेबलों से कोई लेन देन नहीं। वो एक छुपा हुआ मैटर है जो हम तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हमने जब कल पूछा, जब इन्होंने ये बताई बात, तो ये बात निकल करके आ रही है। यानी यदि आप जंतर मंतर पर एजिटेशन करना चाहते हो तो इस पॉइंट को उठाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन की जो परिभाषा है, नोटिफिकेशन में जो कह रखा है उसी नोटिफिकेशन के अनुसार चला जाए। सिपाही की पेंशन सिपाही को जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हवलदार की बराबर पेंशन ले रहा है, क्या ले रहा है, क्योंकि वो भी 17 साल का सिपाही है और ये भी 17 साल का सिपाही है। उसके बाद कृपाल सिंह जी कहते हैं, दीवान सर राम राम, मैं सिपाही कृपाल सिंह, सन 31/3, ये लेटेस्ट आए हुए 31/3/19 में आए हूँ, मेरे रिटायर आया, मुझे ACP 2 मिला है, मेरी बेसिक पे पहले 21,325 थी, आज ORP मिलने के बाद 21,782 हो गई है। यही 21,325 फिगर कृपाल सिंह जी जो बता रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने रखी थी, और ये बिल्कुल सही है। सिपाही के साथ सिपाही लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि MACP 2 है या MACP 1 है। और अब इनकी पेंशन हुई है 21,782। यानी कहने का मतलब यह है, यदि नोटिफिकेशन को देखा जाए तो नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। केवल उसमें सिपाही की पेंशन सिपाही को दी गई है, हवलदार की हवलदार को दी गई है, नायक की नायक को दी गई है। अब इन्हें कितनी बना दी, बनाते जा रहे, जैसे इन्होंने इस बार 2 X ग्रुप बना दिए, एक 60 नंबर टेबल, एक 7 नंबर टेबल, एक 3600 का, एक 6200 का। यानी नोटिफिकेशन की इन्होंने आत्मा ही निकाल करके रख दी है। इन्होंने अपनी ही जो सब्जेक्टिविटी है अपने ही हिसाब से कर दिया है। आने वाले दिनों में ये जो तमाशा ORP का हो रहा है, केवल और केवल PBR को इससे नुकसान ही नुकसान होना है। ये केवल फायदेमंद होगी ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि उनके टाइम स्केल प्रमोशन होते हैं और इस प्रकार की जो परेशानी है ACP MACP इस प्रकार वहाँ पर कोई कुछ होता नहीं है। बस इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।